हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश की राजनीति में ऑडियो क्लिप की राजनीति शुरू हो गई है। सीएम शिवराज के बाद बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में टिकट के लिए 50 लाख रुपए की लेन देन की बात हो रही है। वायरल ऑडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव के वक्त का है। हालांकि हम वीडियो की पुष्टि का दावा नहीं करते हैं। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि दोनों देश सीमा पर तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ऐसे समय में जब भारत और चीन की सीमा पर तनाव है और लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं, चीन ने हॉवित्जर तोपों की नई खेप अपनी सेना में शामिल की है। यह कदम भारत के लिए संकेत है, चेतावनी है या धमकी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इन तोपों के फीचर बहुत कुछ कह जाते हैं। ये तोप 155 किलोमीटर कैलिबर की है। इन्हें ट्रक जैसी किसी भी गाड़ी पर फिट कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऊंचाई वाले इलाके में जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां भी ये तोप बखूबी काम कर सकती है। इसका इंजन इस तरह बनाया गया है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात से इनकार कर दिया है। केंद्र ने कहा कि भारत निश्चित रूप से सामुदायिक संक्रमण यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर नहीं है। महाराष्ट्र के जलगांव स्थित सिविल अस्पताल की एक घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बेहद परेशान करने वाले घटनाक्रम में महाराष्ट्र में कोरोना इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग महिला की सड़ी गली लाश 8 दिनों के बाद टॉयलेट से निकाली गई। ये कहानी उस परिवार की है जिसकी एक और महिला की मौत आईसीयू का इंतजार करते करते हो गई। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर में कहा है कि महाराष्ट्र के जलगांव में 82 साल की बुजुर्ग महिला मालती नेहटे को 2 जून को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अस्पताल ने दावा किया कि यह बुजुर्ग महिला खुद ब खुद अस्पताल से चली गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी कांग्रेस विधायकों को करोड़ों अरबों रुपए का ऑफर दे रही है। गहलोत ने कहा कि सरकार गिराने का जो खेल मध्य प्रदेश में खेला गया, वही राजस्थान में भी खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी के 95वें वार्षिक सत्र के उद्घाटन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है, लेकिन भारत के सामने बाढ़ और तूफान जैसे अन्य तरह के संकट भी निरंतर खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कभी कभी समय भी हमें परखता है, हमारी परीक्षा लेता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इसे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बनाना है। देश में बीते 24 घंटों में 9,996 पॉजिटिव केस आए हैं और 357 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,86,579 हो गई है, जबकि कुल मरने वालों की संख्या 8,000 को पार कर चुकी है। वहीं करीब 1,41,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 1,37,000 संक्रमित हैं। देश के 83 जिलों में 0.73% आबादी ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुई है। वहीं कोविड-19 मरीजों की मृत्यु दर भी दुनिया में बहुत से देशों से कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने सिरो सर्वे के नतीजों की जानकारी दी और कहा कि भारत के ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में 1.09 और शहरी झुग्गी बस्तियों में 1.89 गुना ज्यादा खतरा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इतिहासकार रामचंद्र गुहा के गुजरात और बंगाल को लेकर किए गए ट्वीट पर पलटवार किया है। विजय रूपानी ने ट्वीट किया, पहले अंग्रेज जिन्होंने बांटने की कोशिश की और राज किया, अब कुछ बुद्धिजीवियों का समूह है जो भारतीयों को बांटना चाहता है। भारतीय इनकी चाल में नहीं फंसेंगे। गुजरात महान है, बंगाल महान है, भारत एकजुट है। रूपानी का यह ट्वीट दरअसल गुहा के ट्वीट के जवाब में आया है। गुहा ने अपने ट्वीट में एक ब्रितानी लेखक फिलिप स्प्रैट की 1939 में लिखी हुई कुछ पंक्तियों का जिक्र किया था। गुहा ने लिखा, गुजरात हालांकि आर्थिक रूप से मजबूत है लेकिन सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। वहीं इसके उलट बंगाल आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को गुरुवार को 9 जुलाई तक और न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दे दिए हैं। भारत में अरबों रुपए के बैंक कर्ज घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अभियुक्त नीरव मोदी पिछले साल मई से लंदन की एक जेल में कैद है। वह पिछले साल मार्च में गिरफ्तारी के बाद से वेंट्सवर्थ जेल में है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 74,03,713 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 4,17,174 हो गया है। इसके अलावा करीब 38 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले 20 लाख से ज्यादा हो गए हैं और मरने वालों की संख्या करीब 1,13,000 हो गई है। इसके अलावा ब्राजील में 7,72,000 संक्रमण के मामले हैं और 39,680 लोगों की मौत हो चुकी है।
ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चीन को लेकर कहा कि वो चीन की धमकियों से नहीं डरते हैं और धमकी दिए जाने के बाद भी वे अपने मूल्यों का सौदा नहीं करेंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच करने की मांग की थी, जिसके बाद से ही चीन लगातार ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को व्यापार नीति के तहत कमजोर बनाने में लगा हुआ है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।